जाना है, क्या करना है। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले बाकायदा बैठक हुई थी जिसका बार बार जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल ना करने को कहा गया था। अतीक की पत्नी ने शूटर्स को ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दरअसल दिए थे। किस तरह से पूरी ये प्लानिंग होती है, वो तमाम जो रूट्स हैं अच्छे से जांचा परखा जाता है, जो सेफेस्ट है या जहां पर लगता है कि आसानी से वो अपने इन मंसूबों को जो अंजाम है वो दे सकते हैं, वहां वो रास्ते चूज किए गए। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो फरार हैं, कहा जा रहा है कि उसकी फाइलें और उसके सबूत अभी तक इस कार्यालय में किसी फाइल में दबे हुए हैं। हम यूं ही ये बातें नहीं कह रहे, लगातार ये बातें निकल के सामने आ रही हैं कि अतीक अहमद के कुछ गुर्गे इस कार्यालय में अपनी नजर बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि गुर्गे रात के समय आते हैं और वो उन फाइलों की तलाश करते हैं। जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिन फाइलों में उनके द्वारा वो निर्देश लिखे गए थे कि कैसे शाइस्ता परवीन को फरार होना है, गुड्डू मुस्लिम को फरार होना है, उसके कई गुर्गों को फरार होना है, कैसे असद को यहां से प्रयागराज से निकल करके मेरठ के रास्ते पंजाब हरियाणा भागना है। सारी फाइलें इसी कार्यालय में बताई जा रही हैं कि दबी है और उसी की तलाश में कहा जा रहा है कि जो गुर्गे हैं वो इस कार्यालय और अतीक के पुश्तैनी घर पे नजर बनाए हुए हैं। अभी हम अतीक के उसी कार्यालय में मौजूद हैं और आपको वो कार्यालय के अंदर की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जहां पे अभी भी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि गुर्गों की इस कार्यालय पे लगातार नजर बनी हुई है और उसको लेकर के लगातार यहाँ पर पुलिस भी दबिश डालती है और इस कार्यालय में जितने फाइल्स हैं उनको खंगालने का काम लगातार पुलिस के द्वारा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन फाइलों में शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और असद को कई रूट मैप समझाए गए थे, किस तरीके से उनको किसी प्रकार का फोन इस्तेमाल नहीं करना है, किसी प्रकार से किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है और साथ ही अपना लोकेशन किसी को शेयर नहीं करना है। आपको मैं उनका ऑफिस के अंदर की तस्वीर ये दिखा रहा हूं और लगातार ही कहा जा रहा है कि जो गुर्गे हैं वो नजर बनाए हुए हैं और पुलिस भी इस ऑफिस और अतीक के पुश्तैनी घर पे लगातार अपनी नजर बना के रखी है और लगातार जिस तरीके से रजिस्टर मिले हैं ऑफिस से हो या फिर अतीक के पुश्तैनी घर से, तो पुलिस उन रजिस्टरों में जो नाम निकल के सामने आ रही है उनकी भी फाइल खंगालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये पूरा गोदरेज है और आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर पेपर पड़े हैं, कई सारे फाइलें पड़ी हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कुछ सबूत भी हो सकते हैं, जैसे कि रोड मैप किस तरीके से शाइस्ता परवीन को भगाना है, अखलाक के पत्नी को भगाना है, उनके बच्चे को भगाना है, किस तरीके से जो अपराधी थे, जो गुर्गे थे इस पूरे मामले में शामिल, उनको भगाना है। उसके सारे रोड मैप यहाँ पर अभी भी पड़े हो सकते हैं जिसकी तलाश पुलिस को भी है और साथ ही गुर्गे ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फाइल पुलिस को ना लग पाए, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी और उसकी फाइल पुलिस तक हाथ ना लगे और गुर्गे भी इन ऑफिस और जो घर अतीक का उस पर नजर बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है, जो प्रयागराज पुलिस है, लगातार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन है, जो अखलाक की पत्नी है, जो उनकी दो बेटियां हैं और साथ ही असद है और गुड्डू मुस्लिम जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो अतीक के दफ्तर से आप हमारे सहयोगी लोमस की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आइए अतीक का वो पुश्तैनी घर जिसे जमींदोज किया गया, जहां से होटल जैसी तमाम सुविधाओं का जिक्र सामने आया, उस घर में अतीक के कुत्ते पल रहे हैं और उन कुत्तों को जो पाल रहा है उससे हमारे सहयोगी लोमस ने खास बातचीत की है। देखिए आप यहाँ पे क्यों रखा गया है? इनको सुरक्षा के लिए खाना पीना, नहाना धुलाना। कितने कुत्ते हैं? 3। पहले कितने थे? 5। और 2 लोग खत्म हो गए। अच्छा, किस लिए? ये भूखे प्यासे के मारा। और अब आपको किसने रखा है? हमको ये थाने खुल्लाबाद दरोगा जी थाना से रखा गया, प्रशासन के द्वारा रखा गया। हाँ, ये नंबर है। हाँ। रोजाना आप खाना देते हैं? जी, रोज 3 टाइम प्रशासन की तरफ से खाना इनको आता है? हाँ, 3 टाइम। हाँ, एक रियाज करके हैं सिविल लाइन में, इनका सुरक्षा है तो क्या वही ने शिफ्ट किया इनको। और थाने से हमको नंबर मिला है कि इनको तुम खिलाओ पिलाओ।
अभी दरोगा जी आए थे, 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ। रोज आते देखने? रोज आते हैं, 1 बार 2 बार रोज आते हैं। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। चकिया से हमारे संवाददाता लोमस झा ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि एक घर जो कि इतना बड़ा था, 4 एकड़ में, बीघे में फैला हुआ था ये घर, और यहाँ पर किस तरीके से जो सुविधाएं थी वो थी, और इतना ही नहीं, विदेशी नस्ल के जो पेट्स थे वो भी पाले गए थे।